हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा फिर से वही टॉपिक रहेगा, प्रोबेबिलिटी। इस पे मैं आपको 2 क्लास दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने बेसिक कराया है और एक वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। आज की जो ये वीडियो है, इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसमें जो बाइस थ्योरम होती है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैं कराऊंगी, और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होता है ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी कराऊंगी। ठीक है, ये आपका जो सीधे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें ये नहीं पता लगता कि प्रोबेबिलिटी में ये कहाँ से पूछा गया है। तो आज की जो क्लास है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पूरी क्लास को अच्छे से देखना है। और जो मैं टॉपिक कराऊंगी ये आपको 12th का जो मैथ होता है ना, 12th का और ग्रेजुएशन का, इनमें आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। ओके, टाइम वेस्ट नहीं कर देते, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो, फर्स्ट में हमारा क्या आता है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हमारी वही आ गई जो मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखो, इसमें जो फॉर्मूला है ये देखने में आपको अजीबो गरीब लग सकता है, बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, ठीक है, तो यहाँ पे P E1 का मतलब है जो आपको प्रोबेबिलिटी में जितने बैग दिए होते हैं ना, उन बैग को सिलेक्ट करना। ठीक है, वो तो हमारा हो गया। यहाँ पे बैग सेलेक्ट करेंगे, मान लो 2 बैग दिए, 3 बैग दिए हैं, तो उनमें से सिलेक्ट कर लेंगे कि फर्स्ट बैग का है या सेकंड बैग का है, वो निकलेगा। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे A/E1। अब उस बैग में से जो हमने बॉल सेलेक्ट की है वहाँ पे ले लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। ओके, सेम आपका E2 हो जाएगा। मतलब ये आपकी जो सीरीज है कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसे मैं आपको क्वेश्चन से बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। देखो, मान लो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, एक बैग ये है, एक यहाँ पे दूसरा बैग ले लिया, एक हमने तीसरा बैग ले लिया। ठीक है, इसमें अब हम बॉल कनेक्ट कर लेते हैं। इसको हम बैग 1 दे देते हैं, इसको हम बैग 2 दे देते हैं, और इसको हम बैग ले लेते हैं 3। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 रेड बॉल ले ली। ओके, यहाँ पे 2 रेड बॉल ले ली, और यहाँ पे भी हमने 3 रेड बॉल ले ली। अब क्या लेना है, 4 ब्लैक बॉल ले लेंगे। कोई भी बॉल ले लो, आपका जो मन करे ना, जितनी मन करे उतनी बॉल ले लो। यहाँ पे आपने 1 ब्लैक ले ली। ओके, यहाँ पे आपने 3 ब्लैक ले ली। ओके, अब देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे टोटल बैग देखने कितने हैं। तो टोटल बैग कितने हैं, यहाँ पे 3 है। ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि 3 बैग है। अब 3 बैग में से अगर आपसे पूछ ले वो प्रोबेबिलिटी निकालो रेड बॉल की, अगर उसने रेड बॉल की बोली है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रेड बैग तो हमने सिलेक्ट कर लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बैग की 1/3, क्योंकि 3 बैग है, 3 में से किसी भी बैग के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। अब इसमें से हमने रेड बॉल निकालनी है, तो रेड का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/7। 7 कैसे, 3 + 4, हमारा टोटल कितनी होगी बॉल 7 में से रेड के कितने आने के चांस है यहाँ पे 3। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, इसमें जो फर्स्ट है ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब है जो बैग है वो E1 है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब A, मान लो इसको हमने A मान लिया, अपॉन में हमारा क्या आ गया टोटल को हमने क्या ले लिया यहाँ पे E1। ऐसे हम इनको डिनोट करेंगे और ऐसे ये हमारी चलती जाएगी। अब इस बैग में से बैग कनेक्ट करें तो 1/3 हो जाएगा और 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 1/3 हो जाएगा और यहाँ पे 3/6 हो जाएगा। ओके, ये कटते हैं तो काट दो, नहीं कटता है तो रहने दो। अब जितना भी आया है इन सभी को हमने ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे तो देखो कितना आएगा। फर्स्ट में से आएगा 3/7 और 3 हमारे 21 हो जाएंगे, प्लस का 2/6 हो जाएगा, प्लस हमारा 3/में, अगर इसको 3 से काट दे, 3 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1/में हमारा 6 आ जाएगा। इनका ऐड कर लेंगे तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, आप सोच रहे होंगे इसमें हमें क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे, तो मैंने इसमें क्वेश्चन भी ले रखा है, उसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, अब देखो जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए बैग कंसिस्ट 2 वाइट बॉल और 4 ब्लैक बॉल्स एंड अनदर बैग कंटेन्स 6 वाइट और 4 ब्लैक। टोटल फर्स्ट वाले जो बैग है उसमें बॉल है हमारी 6, और जो सेकंड बैग है उसमें बॉल है हमारी यहाँ पे 10। ए बैग इज चूज, एक बैग को चूज करना है रेंडमली, मतलब किसी को भी ले सकते हैं, फर्स्ट को या सेकंड को। इसमें फर्स्ट वाले में तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमें बैग अपनी मर्जी से चूज करना है, जो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें वो बैग दे देगा कि ये वाला बैग लेना है आपने। ओके, तो यहाँ पे हमने एक बैग को सिलेक्ट करना है। 1 बॉल इज ड्रन, मतलब एक बॉल निकालनी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रन इज वाइट, क्या हो हमारी वो वाइट हो। अब मैंने आपको बताया इस वाले में है हमें बैग सिलेक्ट अपनी मर्जी से करना होगा, और जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो उनमें हमें वो बैग बता देगा कि कौन से बैग से हमें निकालनी होगी।
ओके, तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पे देखें तो क्या देखेंगे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बैग की। तो बैग हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बैग। E1 का मतलब है फर्स्ट बैग और E2 का मतलब है सेकंड बैग। तो टोटल बैग कितने 2, किसी के भी आने के चांसेस कितने हैं 1/2। आई होप आपको ये जो बैग है ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या हो जाएगी, कौन सी बॉल निकालनी है, वाइट बॉल निकालनी है। बैग 1 में वाइट बॉल कितनी है हमारी 2 और टोटल बॉल कितनी है हमारी 6। ऐसे निकलेगी हमारे यहाँ पे बॉल्स। ओके, सेकंड में हम देखेंगे यहाँ पे जो बॉल है वो हमारी कितनी है, बॉल हमारी यहाँ पे 10 है। तो हमें यहाँ पे लेंगे ए ले लेंगे, ए की जगह हम बी लेंगे और E2 ले लेंगे। ठीक है, इक्वल हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 अपॉन में आ जाएगा और 6 हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे वाइट बॉल। ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी है किसी भी मतलब बॉल के आने की, किसी भी नहीं सॉरी वाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, माइंड में पता नहीं कहाँ लैग कर रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से देखोगे तो हमें यहाँ पे टोटल निकालना है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल रन इज वाइट। वाइट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, जो रिक्वायर्ड मतलब जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे PA इक्वल हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 2/6 प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई 6/10। अब ये मत बोल देना इसमें 1/2 क्यों लिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले क्वेश्चन में इसमें तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था ये। ठीक है, और अगर आप फॉर्मूले को देखोगे तो देखो E1 है, फिर A1 की मल्टीप्लाई है E1 के साथ, और फिर हमारी E2 की मल्टीप्लाई है A1 E2 के साथ। ओके, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने ये क्या लिया है, मल्टीप्लाई में लिया है। तो यहाँ पे कटता है, उसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/6 प्लस में 3/10। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 6 से करेंगे तो 10 आ जाएगा और 10 से करेंगे तो 6 और 6 ये 18। यहाँ पे कितना आ जाएगा 28/60। अब इसको आप काट दो, काटोगे तो देखो क्या आएगा, 2 से काटते थे 14 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 7/15। ओके, फिर से समझाती हूँ, एक बार और समझ लो इस वाले क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, और ये वाले क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि इसमें हमें क्या करना है। यहाँ पे देखो आपके पास 2 बैग है। ठीक है, नंबर ऑफ बैग कितने भी हो सकते हैं, 2 बैग है। सबसे पहले आप निकालो बैग सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों बैग में से आपको कौन सा बैग लेना है वो। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आई है सिलेक्ट करने के बाद वो कितनी है, ये 1/2। ठीक है, बैग 1 भी हो सकता है, बैग 2 भी हो सकता है। अब उसने जो लास्ट लाइन में बोला है कि जो बैग है उसमें से हमें वाइट बॉल निकालनी है, तो वाइट होने की जो प्रोबेबिलिटी है बैग फर्स्ट से वो कितनी आ जाएगी 2/6, सेकंड से कितनी आ जाएगी हमारी 6/10। टोटल बॉल हमारी 10 है और वाइट कितनी है 6। अब जो प्रोबेबिलिटी आई है, ठीक है, बैग की और वाइट होने की, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बैग 1 की 1 के साथ, बैग 2 की 2 के साथ, और फिर उन दोनों को ऐड कर देना है। सिंपल सा है, हार्ड नहीं है, इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है हमारी बाइस थ्योरम। यहाँ पे देखो बाइस थ्योरम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वाले क्वेश्चन में, और जो पीछे हमने टोटल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन किया है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो है ऊपर आपको दिख रहा होगा जो बैग है वो सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर दे रखा है, सेम आपका जो नीचे है ना जो हम करके आए अभी टोटल प्रोबेबिलिटी वाला वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे बैग ऊपर दे रखा है। ये कैसे दे रखा है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रख, सॉरी फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे। देखो बैग 1 कंसिस्ट 2 वाइट बॉल और 3 रेड बॉल। ओके, बैग 2 कंसिस्ट 4 वाइट और 5 रेड बॉल। बैग 2 हो गए और 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली। 1 बैग को हमने यहाँ पे बॉल को निकाला है रैंडमली। ठीक है, फ्रॉम द बैग एंड फाउंड टू बी रेड। जो बॉल निकली है वो क्या होनी चाहिए हमारी रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। यहाँ पे क्या कर दिया, मतलब बैग 2 के निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें हमें यहाँ पे क्या दे रखा था, अगर ध्यान से देखोगे तो
बैग नहीं दे रखा था, सिर्फ बॉल का नाम बता रखा था, कलर बता रखा था कि कौन सी बॉल निकालनी कौन सी नहीं। इन दोनों में बस इतना सा ही डिफरेंस है और फॉर्मूले में हमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। अगर आपको बैग दे दे कि भाई बैग में से निकालनी है, आपको वाइट बॉल ब्लैक बॉल जो भी बॉल दे वो कलर वाली वो निकाल दो। अगर वो दे दे कि भाई ये कलर की बॉल निकालनी है, नहीं इस बैग में से निकालना है कलर की, तो देगा ही देगा, साथ में दे दे भाई इस बैग में से निकालनी है, तो हमें यहाँ पे बाइस थ्योरम निकालनी है। ओके, अब देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और इक्वल होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्योंकि बैग हमारे 2 है तो दो टोटल बैग हमारे 2 है, किसी के भी एक की होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे निकालेंगे PA/E1। ये हमारा सेम वैसे ही है जैसे फर्स्ट होगा, ठीक है, अलग सिर्फ हमारा उसमें जो फॉर्मूला है ना वही थोड़ा सा अलग है, वरना तो कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ पे निकालनी कौन सी हमें, रेड बॉल। तो रेड बॉल हमारी 3 है, रेड बॉल हमारी 3 है और अपोन में हमारा कितनी आ जाएगी टोटल बॉल 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपोन में E2 क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉल हमारे यहाँ पे 9 है और निकालनी रेड है तो 5/9 आ गई। ओके, अब हम यहाँ पे बाइस थ्योरम निकाल देते हैं, तो अब क्या हो जाएगी वहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो बाइस थ्योरम निकालेंगे वो E2 अपोन में क्या आएगा हमारा A आएगा। ओके, और वो क्या होगा, बैग कौन सा निकालना है, सेकंड, बैग सेकंड से निकालना है, तो सेकंड की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारी ऊपर आ जाएगी। तो ऊपर बैग कितना है 1/2 की है, बैग की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, और बॉल निकाली है वो कितनी हमारी यहाँ पे 5/9। अपोन में हमारे जो फर्स्ट है 1/2 और हमारा 3/5 प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई 5/9। अब नंबर ऑफ बैग यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, बट आपको वो निकालना कौन सा है, ऊपर कौन सा रखना है, जो हमारा बैग उसने बता दिया उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको ऊपर रखनी है। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 आ जाएगा और 18 आ जाएगा, अपोन में हमारा 3 अपोन में 10 आ जाएगा, प्लस में 5 अपोन में हमारा 18 आ जाएगा। तो ये तो मल्टीप्लाई हमारी थोड़ी सी बढ़ी जाएगी, बट हम यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे। ओके, ये हमने ठीक लिया, 3/5 और 5 दूनी 10, 3 हो गया, और यहाँ पे 1/2 तो 5/ आई थिंक तो ठीक लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम में तो 180 आ जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो एक चीज़ और बताती हूँ, इस वाले क्वेश्चन में ही हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है ध्यान से देखो। अगर हम इन तीनों में से यहाँ से ऊपर से 1/2 कॉमन ले ले और अपोन में से भी 1/2 कॉमन ले ले, तो 1/2 तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 5/9। कैलकुलेशन इजी करना बताया है मैंने आपको, 3/5 प्लस में हमारा 5/9 हो गया ना, थोड़ा सा इजी, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा हो गया, 5/9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 9 5 से 45 हो जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 9 9 दूनी 18 30 27 और 5 5 5 25, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 12 और 5 52 52 उल्टा लिखा जाए, उल्टा लिख दिया ना मैंने ये, एक सेकेंड। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ऊपर तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 45, सही लिखा था 45 अपोन में हमारा कितना आ जाएगा 52। ओके, अब ये किससे कटता है उससे काट दो। अब किससे कटेगा ये, काटो, 9 5 45 हो गया। अब तो किसी से नहीं कटेगा, 5 5 25 और अपोन में हमारा कितना आ जाएगा 52। ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, ये किसी से नहीं कटेगा, बस यही आंसर आ जाएगा। ओके, फिर से बताती हूँ थोड़ा सा देखो। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है बैग की, बैग की निकलने के बाद हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है बॉल की, जो कलर की बॉल बोले उसी कलर की हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल दी। जस्ट ऊपर हमें वो रखना है जो यहाँ पे लास्ट लाइन में दे रखा हो कि कौन से बैग से हमें बॉल निकालनी है, और आपको वहाँ पे सिंप्लीफाई कर देना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। आपको मीन निकालना आना चाहिए और वेरिएंस निकालना आना चाहिए। ये वाला है ना, वैसे तो स्टैटिक्स में आता है बट इसमें भी है ये, ठीक है, इसमें भी आपको मिल सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने ले लिया। यहाँ पे जो मीन निकलता है PI इंटू XI होती है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से बता दूंगी। क्वेश्चन ले रखा है ना, उसमें बता दूंगी PI क्या होता है XI क्या होता है।
ओके, वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, ये याद रखना। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस जो होता है ना उसी का ही स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। ये देखो नीचे की साइड मैंने लिख भी रखा है, जो वेरिएंस है उसी का ही क्या है, ये स्क्वायर रूट है। ओके, ये तीनों ही फॉर्मूले याद रखना। अब इस पे बेस मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि आपको सारी ही चीज़ें क्लियर हो जाए इसमें। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन्स वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड इन द 3 टोस्ट ऑफ ए फेयर कॉइन। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉइन है वो कितनी है, यहाँ पे 3 है, उनको टोस्ट किया गया, उछाला गया है। तो ये पूछा है कि उसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बताओ। और इसमें साथ में ये भी दे रखा है मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। जो आपने पीछे फॉर्मूले देखे हैं उन्हीं पे बेस निकलेगा ये वाला क्वेश्चन। और ये आपको अच्छे से ध्यान देना कि कैसे निकल रहा है, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले आपको जो 3 कॉइन है उनको उछाला गया, तो तीनों कॉइन में नंबर ऑफ हेड और टेल है वो कैसे आएंगे वो देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंपल स्पेस बना लेते हैं। तो एच इक्वल टू क्या होगा हमारा, एच एच एच। एच का मतलब हेड 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 टेल हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, ठीक है। हेड में तो ये हो गया। अब 3 बार आपको टेल ले लो, अब टेल टेल हेड ले लो, और जो ये हेड है ना इसको यहाँ तक ले आओ, टेल हेड टेल टेल, सॉरी हेड आएगा ना, अब तो हेड टेल टेल हो गया ना। अब इनको काउंट करो, ये कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल राइट लिखा जाता है अगर आप ऐसे लिखोगे तो। देखो बताती हूँ फिर से, जैसे आपने फर्स्ट में आपने 3 कॉइन है, तो 3 कॉइन में तो आपने क्या लेना है, 3 हेड ले लेने हैं, ले लिए। अब इनमें से कोई भी एक टेल ले लो, मान लो यहाँ पे टेल ले लिया और अब ये लिख दिया, ठीक है। अब ये जो टेल है ना ये नंबर वाली ले लो, एक बार यहाँ पे हेड आ जाएगा, एक बार यहाँ पे टेल आ जाएगा, एक बार यहाँ पे हेड, यहाँ पे हेड आएगा, हेड और फिर टेल। अब देखो 4 ये हो गए। सेम आपने टेल के लिखने, टेल टेल टेल, यहाँ पे टेल टेल हेड हो जाएगा, टेल हेड टेल हो जाएगा, हेड टेल टेल हो जाएगा। 8 हो गया ना, ऐसे लिखना है, ओके। अब देखो, तो सबसे पहले तो हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हेड में हमें इसको क्या ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक्स हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है, किसको, यहाँ पे रेंडमली वेरिएबल को डिनोट कर दिया एक्स से। तो यहाँ पे हेड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 भी हो सकती है। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी हेड होने की क्या हो सकती है, 0 भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 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 आ जाएगा, ठीक है। तो टेल टेल आया, तो इसमें से कितने हैं, ये है 8 है। 8 में अगर हमारी हेड होने की प्रोबेबिलिटी 0 है तो 1 बाई कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा, ओके। अब देखो पी एक्स 1, हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। और यहाँ पे नंबर ऑफ देखो कितना आ जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हेड आए जिसमें, तो यहाँ पे देखो एक हेड किसमें, 1 2 3, 3 में है ना, तो इन तीनों को लिख दे, चलो लिख ही देती हूँ, कहीं कन्फ्यूज हो जाए। टेल टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, ये यहाँ पे कितने आ गए, 3 बाई कितना हो जाएगा, 8। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हेड 2 होने की। अब 2 किस में है, हेड में। अब देखो यहाँ पे हेड आ जाएगा, हेड और टेल और हेड टेल टेल टेल, ये आ जाएगा। यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, 3/8। अब आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यहाँ पे 3 होने की, तो सिर्फ एक ही आएगा, हेड 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 इक्वल किसके आ जाएगा यहाँ पे, 1/8 की। ये मैंने क्या लिया है, फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। किसका निकालना है, सबसे पहले तो ये देखो हेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पे 3 बार कॉइन को टॉस किया गया है, तो यहाँ पे x 0 का मतलब है हेड कितना है, यहाँ पे 0 है, हेड कितना है, 0 है। तो सिर्फ एक ही ऐसा मिलेगा जिसमें हेड आपका क्या होगा, 0, टेल टेल आ जाएगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 का मतलब है हेड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉइन टॉस किए गए हैं उसमें हेड सिर्फ एक बार आना चाहिए, तो ये हमारा 3/8 आ जाएगा। हेड 2 है तो हमारी कितनी है, 3/8, और यहाँ पे 3 है तो 1/8। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए टेबल बनानी पड़ेगी। तो वो हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पे हमने क्या लेना है, XI लेना है, ये मैं आपको बताऊंगी। PI आएगा, फिर आपका PI और XI आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा PI XI का स्क्वायर। अब XI तो हमने कितने लिए हैं, जितने हमने हेड लिए हैं। मतलब पहले हमने 0 लिया है, फिर 1 लिया है, फिर 2 लिया है और 3 लिया है।
अब पी आई का मतलब है जितनी हमारी प्रोबेबिलिटी आई है, मतलब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/8 है, वो 3/8, 3/8, 1/8। ओके, तो यहाँ पे पी आई कितना लेंगे 1/8, 3/8 और 3/8, और यहाँ पे कितनी है 1/8। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आई है। अब इनका अगर सम करेंगे, ठीक है, सम करेंगे पी आई का, तो पी आई का अगर सम करेंगे तो वो हमारा 1 आएगा। ओके, अगर आप काउंट करोगे तो देखो 3 और 3 6, 7 और 8 कितना हो गया 8/8 1 आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमारी 0 आ जाएगी, इसकी करेंगे तो 3/8 आएगा, इसकी करेंगे तो 6/8 आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा 3/8 आ जाएगा। ओके, अब इनका सम कर देते हैं, पी आई और एक्स आई का सम करते हैं। अपोन में तो हमारा 8 है तो 8 आएगा ही आएगा। ओके, अब देखो 6 और 3 हमारे 9 हो जाएंगे, 9 और 3 हमारे 12 हो जाएंगे। अब 4 से इसको काटेंगे तो 3 हमारा कितना आ जाएगा 2, 3/2 आ जाएगा। ओके, अब जो पी आई आया है उसको हमें मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर से, मतलब इन दोनों की हमने फिर से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, जो ये है ना इसको हमें मल्टीप्लाई करनी है एक्स आई से, तो यहाँ पे करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये हमारा 3/8 ही आएगा, और ये हमारा 12/8 आ जाएगा, और ये हमारा 9/8 आ जाएगा। ओके, इसका भी हम सम करेंगे तो अलग पेन से लिख देती हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। पी आई एक्स आई का स्क्वायर इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, अपोन में 8 आएगा। अब देखो 12 और 9 हमारे कितने हो जाएंगे 21, 21 और 3 24, तो 8 3 24, कितना आ गया 3। अब हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और वेरिएंस, ये निकालना है। ठीक है, मीन का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सबसे पहले हम यहाँ पे मीन निकालते हैं। मीन हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ आई इजकल टू हमारा 1 होता है, और ये नंबर ऑफ n तक जाता है, पी आई और एक्स आई, ये होता है हमारा मीन। तो ये देखो कितना है हमारा 3/2। ओके, इजी सा है, 3/2 को हम 1.5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे वेरिएंस पे। वेरिएंस हमारा क्या होता है, अगर आपको अच्छे से ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप यहाँ पे मतलब फॉर्मूले भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी तो आपका पेपर नहीं है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे एक्स आई इजक्वल टू 1 n तक हो जाएगा, ये पी आई आई हो जाता है, और एक्स आई का स्केयर माइनस सम ऑफ आई इजक्वल टू 1 n पी आई एक्स आई, और इस पूरे का क्या होता है होल स्केयर होता है। ओके, यहाँ पे देखो ये हमारा कितना है 3 माइनस, और ये हमने क्या किया 1.5 किया था, तो 1.5 का स्केयर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, और 225 पॉइंट लगाएंगे तो 2 पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आ जाएगा 0.75। ठीक है, माइनस करोगे ना तो आपका 0.75 आया। अब इसके बाद आपको वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। वो आपको पता है जो वेरिएंस होता है उसी का क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। ओके, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो अब देखो कितना आ जाएगा 0.75, और जब आप इसका स्क्वायर रूट बाहर निकालोगे तो यहाँ पे आपका करीब है ना 0.8 के समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, इतना कुछ आ जाएगा। तो ये तरीका है आपका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। ये वाला जो क्वेश्चन है नहीं कम ही आता है, बट इसमें है ना मीन और मतलब फॉर्मूले में है आपको मीन पूछ लेगा, वेरिएंस पूछ लेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेगा। ये आपको याद भी होना चाहिए, आपको स्टैटिक्स में भी काम आ जाएगा। वहाँ पे तो आपको बनानी पड़ेगी ये वाली जो टेबल होती है। ठीक है, अब देखो मैं स्टार्टिंग से समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको तीनों ही चीज़ क्लियर है, मीन निकालना, वेरिएंस निकालना और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। यहाँ पे 3 कॉइन को उछाला गया है, उसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है। जो कॉइन है वो हमारा फेयर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो कॉइन है उसमें हेड आने को 0 लिया है तो प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। हेड 1 है तो 3/8 होगी, और हेड 2 है तो हमारी 3/8 होगी, और हेड हमारा 3 है तो 1/8 होगी। ओके, जो हमारी x1 जो हमने x इजकल टू 0, x इजकल टू 1 और x इजकल टू 2 इसको लिए, ये तो हमारी एक्स आई हो जाएगी, और जो प्रोबेबिलिटी आई वो पी आई हो जाएगी। ओके, अब इन्हीं से हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, उसने जो पूछा है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3/2, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3। ये फॉर्मूला आप पूरा ही लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो इसको आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो सक्सेसिव, ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये आपके एस्टेट में भी पूछा जाता है। एस्टेट में जो कॉमन आता है ना,
कॉमन, उसमें एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है, आपकी बार नहीं आया, लेकिन जो पिछले ईयर का पेपर था ना उसमें भी सक्सेसिव और फेलियर से आपका एक क्वेश्चन आया था, और वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का नाम नहीं होता, बट ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का नाम नहीं होता, लेकिन सक्सेसिव और फेलियर के वहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है। तो अगर आप एस्टेट वाले देख रहे हो तो इसको अच्छे से समझ लेना। हो सकता है मैंने इस वाले पे क्वेश्चन पे वो नहीं लिया हो, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नहीं लिया हो, नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर मैं क्वेश्चन लेके आपको ये बहुत अच्छे से करा दूँगी। ओके, अगर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो सक्सेसिव की हमेशा P होती है और फेलियर की 1 - P होती है, जिसको हम यहाँ पे Q लिया हुआ है। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये तो मैं आपको करा भी चुकी हूँ बाइनोमियल, और वैसे भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या आता है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा है 20 टाइम 2 कम्स 3 टाइम, मतलब हमने 20 बार, हमें जो टारगेट है वो 20 बार का है, उसमें हमने 2 आउटकम मिले हैं 3 टाइम हिट करने पे, तो यहाँ पे P3 निकलेगा। क्या निकलेगा, P3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20 है, 20/3, और यहाँ पे P3 हो जाएगा, और Q कितना है यहाँ पे 70, माइनस कर देंगे तो 70। इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें आपको क्लियर कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे यहाँ पे बर्नौली ट्रायल्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो पॉइंट है ना, ये कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कोल्ड, मतलब रैंडमली एक्सपेरिमेंट होता है, उसको हम यहाँ पे बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं। सेटिस्फाई क्या करेंगे, वो कंडीशंस करेंगे। जो ये कंडीशन है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, देयर शुड बी ए फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल, जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो क्या होने चाहिए, हमारे फाइनाइट होने चाहिए। ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। नाम से पूछेगा कि इसके जो ट्रायल होते हैं वो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट। ईच ट्रायल शुड हैव एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, कितने आउटकम्स देते हैं, 2 आउटकम। 2 आउटकम का मतलब है या तो आप फेल हो जाओगे या आप पास करोगे, तो 2 ही ट्रायल हुए ना आपके, क्या होते हैं, एक तो फेलियर होता है और एक आपका सक्सेसिव होता है। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेसिव रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल, जो सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, आपकी सेम होती है किसी भी ट्रायल में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इसके बाद हम यहाँ पे और क्वेश्चन नहीं लिए गए। आई होप आपको ये टॉपिक जो मैंने कराया है ये क्लियर हो गया होगा, और जो भी आपकी कमी बचेगी उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दूँगी। ओके, सबसे पहले देखो क्या दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या दे दिया आपको, डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइन आर टोस्ट, कितने कॉइन को टोस्ट किया गया है, 3 कॉइन को। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अगर सक्सेसिव का देखें तो यहाँ पे 3 कॉइन है, ठीक है, और हेड आने का पूछा है, ठीक है। एक सेकेंड किसी भी ट्रायल के, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किसी भी ट्रायल में आपको 2 ही कंडीशन मिलती है, तो सक्सेसिव होता है या आपका फेलियर होता है। तो अगर हमें सक्सेसिव की बात करें तो सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 1/2। अगर हम यहाँ पे फेलियर की बात करें तो फेलियर हमारा क्या होता है, 1 - P होता है, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, वो हमारा 1/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब हम निकालते हैं जो प्रोबेबिलिटी है वो मतलब सक्सेसिव होने की निकालते हैं। तो सबसे पहले P/R निकालते हैं, क्योंकि R हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल ले सकते हैं। तो क्या होगा हमारा NCR, और P हमारा कितना है यहाँ पे 1/2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे R। ट्रायल हमारे कितने यहाँ पे 3, तो हम इसको 3 ले लेते हैं स्टार्टिंग में। कितने हैं यहाँ पे कॉइन, 3, तो 3R हो जाएगा 1/2, और कितना आएगा R, और 1/2 3 - R हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 कॉम्बिनेशन R और 1/2, और ये हमारा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, R से R कैंसिल आउट, तो 1/2 की पावर हमारे यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो R की वैल्यू है वो हमारी लाइज मतलब रैंक करेगी 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, ऐसे ऐसे। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉइन कितने हैं, 3, और हेड का पूछा है, तो नंबर ऑफ हेड तो हमारे फिक्स ही होंगे, 3 में तो हमारे सिर्फ 3 बार हेड आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0। x = 0 का मतलब हेड हमारा 0, हेड मतलब आए ना, तो हमारा कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। टेल आता है, अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो टेल आता है, जिसमें हमारा एक भी हेड नहीं होता। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 कॉम्बिनेशन 0,
और 1/2 की पावर हमारी यहाँ पे 3 हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पे कॉम्बिनेशन बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। फिर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 लेंगे तो 3 कॉम्बिनेशन 1 और 1/2 की पावर भी हमारी 3 हो जाएगी और ये हमारा 3/8 आ जाएगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 तो 3 कॉम्बिनेशन 2 और 1/2 की पावर 3। इसको जब आप शॉर्ट आउट करोगे तो 3/8 ही आएगा। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, क्योंकि 3 कॉइन है तो 3 से ज़्यादा हमारे हेड आएंगे भी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉम्बिनेशन 3 और 1/2 की पावर हमारी 3। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 1/8 आ जाएगा। जो ये टेबल बनेगी ना, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, टेबल कैसे बनती है देखो, यहाँ पे एक x ले लेंगे और एक हमारा px आ जाएगा। तो x हमारा 0 है, ठीक है, 1 है, 2 है और 3 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या आई है हमारे यहाँ पे, x 0 है तो 1/8 आई है और x 1 है तो 3/8 आई है। फिर हमारी 3/8 आई है, ये 1/8 आई है। ये हमारी जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन मिलेंगे बट आपको मिलेंगे ऐसे। सक्सेसिव फेलियर पे ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास लूँगी उसमें क्वेश्चन लूँगी तो उसमें ज़रूर ऐड कर दूँगी। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अभी तक मैं आपको 50+ क्लासेस दे चुकी हूँ। अगर आप DTEL+ भी चंडीगढ़ इनकी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, फ्री में इतना अच्छा कंटेंट कराना और साथ में क्या बोलते हैं इतनी सारी वीडियो कराना बहुत मुश्किल होता है, बट वही है कि कर रहा है तो करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।